अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम लास्ट अपना जो टॉपिक था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसमें हमने अपने 2 पार्ट्स जो थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है बच्चों ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और हवा कैसे आपके नोज से इंटर होती है और कैसे आपके लंग्स तक पहुँचती है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले आप देखें कि आपका उन्होंने नोज़ की तरफ एरो साइन शो किया है। हवा सबसे पहले आपके नोज़ में एंटर होगी, ठीक है। अब आप बच्चों एयर पैसेज देखिए, यहाँ से हवा गुजरती हुई यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों उन्होंने फेनक्स भी लिखा है, लेनक्स भी लिखा है। जो फेनक्स है वहाँ से आपका फूड इंटर होता है, ठीक है, क्योंकि माउथ का तो एक ही रास्ता है ना बच्चों। माउथ जो है वो भी गले में खुलेगा, आपका नोज़ जो है वो भी गले में खुलेगा। अब जो लेनक्स है, लेनक्स से हवा अब आप देखें कि ये लेनक्स से नीचे की तरफ ये ट्रेकिया है। हवा लेने से होती हुई आपकी ट्रेकिया में चली जाएगी, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि सी शेप की आपकी बॉडी के अंदर विंड पाइप होते हैं। अब उसके बाद जो ट्रेकिया के बाद जो है अब ये वाली नाली, अब ये देखेंगे यहाँ से आती हुई ये जो पर्पल कलर की आपको नाली नज़र आ रही है, ये आगे जाके आपके लंग्स में ओपन होती है, ठीक है। ये नाली यहाँ से आके एक इधर को ओपन हो जाएगी और एक यहाँ पे। इट्स मीन कि यहाँ से आपकी जो ट्रेकिया है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि ये ब्रोंकाई है। When trachea divided into 2 fine branches, then it is called ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये देखिए उन्होंने ब्रोंकस लिखा है, मीन के ट्रेकिया यहाँ से जब ये पाइप 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं कि ये ब्रोंकाई है। उसके बाद ये अब आपको शेप जो नज़र आ रही है, ये पूरे का पूरा आपका एक लंग्स है, लेफ्ट और राइट लंग्स, ये लंग्स हैं। अब बच्चों इन पाइप के जरिए हवा इंटर होती होती आपके लंग्स के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब आपकी फ्रेश एयर आपके माउथ के ज़रिए इंटर हुई और आपके लंग्स में चली गई, और लंग्स के पास क्या होगा, ब्लड होता है बच्चों। वो वाला ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के बाद आपके लंग्स के पास आता है, ठीक है। जब आपका ब्लड पूरी बॉडी का एक सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मीन के अब आपके लंग्स के पास वो ब्लड है जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन की कमी है। और वो कमी कैसे रिकवर होगी, क्योंकि अब फ्रेश एयर जो आपकी बॉडी में इंटर हुई है उसके पास ऑक्सीजन थी, वही ऑक्सीजन आप के ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगी, ठीक है। और जो लंग्स के पास ब्लड था उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने दोबारा से लंग्स के ज़रिए बाय माउथ और बाय नोज़ अपनी बॉडी से निकाल दें। अब बच्चों हम अपने इस टॉपिक की रीडिंग कर लेते हैं। अब जो इसमें सारा कुछ है जो है वो मैंने आपको डायग्राम के जरिए बता दिया। अब देखें सबसे पहले बच्चों वही बात कि ट्रेकिया डिवाइडेड करेगी 2 ब्रांचेस में, उसको हम बोलते हैं कि वो कॉल्ड ब्रोंकाई विच कैरी एयर इनटू लंग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो लंग्स है, क्योंकि फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके लंग्स के अंदर होना है। इन ईच द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो मैंने आपको बच्चों पहले बता दिया, ट्रेकिया ये ब्रोंकाई जब आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगी तो इसके आगे से और छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं। Tiny air spaces are present which is called alveoli at the end of each bronchioles. Alveoli are surrounded by the number of capillaries. The air enter the lungs and reach the alveoli where when we breathe and oxygen passes through the alveoli wall into the smaller walls into capillaries. अब इसमें बच्चों क्या होता है कि अब आप ये देखें, ये हैं बच्चों ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे आपके लंग्स है ना, ब्रोंक्यूल्स का जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। हवा वो वाली फ्रेश एयर जो आपने नोज़ के जरिए इंटर होती हुई आपके लास्ट इन वाली पॉचेस में जाके खुलती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका पेट फूलता है, पेट ऊपर नीचे होता है, वो इनकी वजह से होता है। अब जब फ्रेश एयर इनके अंदर आएगी बच्चों, ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इनके अंदर हवा आने की वजह से ये टाइट हो जाती हैं, इनके अंदर स्पेस जो है वो कम हो जाती है। इनको हम बोलते हैं कि ये आपकी बॉडी की एल्वोलाई है। फाइनल रेस्पिरेशन यहाँ से होती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू एवरी ब्लड सेल्स बॉडी सेल्स यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स व्हेन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स बॉडी। अब इसमें बच्चों ये सारा वही है कि इसमें मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब आपकी बॉडी की सर्कुलेशन कंप्लीट करने के बाद फिर उस डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन कहाँ से ऐड होती है, वो ऑक्सीजन बच्चों फ्रेश एयर के जरिए इंटर होती हुई जब आपके ये एंड वाले पोर्शन एल्वोलाई में
आती है। अब इसमें आपको ये रेड कलर की नज़र आ रही है और ब्लू कलर की भी नज़र आ रही है। जो रेड कलर की है वो आर्टरीज हैं जिनके ज़रिए ब्लड आपकी बॉडी का आ रहा है लंग्स में, ठीक है। अब यहाँ से इन रेड के अंदर आपकी फ्रेश ऑक्सीजन इंटर हो जाएगी। इस तरह आपका ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद हमारा जो बच्चा नेक्स्ट है ब्रीथिंग प्रोसेस, सांस लेने के अमल में 2 टाइप के प्रोसेस। ये तो हमने सारे ऑर्गन पढ़ लिए ना कि हवा कहाँ कहाँ से गुजर के कैसे लंग्स तक पहुँचती है। अब बच्चों लंग्स हैव नो मसल्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। 2 टाइप ऑफ वर्क द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। ब्रीथिंग प्रोसेस डन इनटू 2 स्टेप। अब इसमें बच्चों आपको इनहेलिंग और एक्सहेलिंग से समझ आ जाएगी। अब बच्चों इनहेल होता है किसी चीज़ को अंदर लेके जाना और एक्सहेल होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। अब सबसे पहले इनहेलिंग मतलब कि हम सांस को अंदर कैसे लेके जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं अंदर लेके जाते हैं तब आपके इंटरकोस्टल मसल्स पुल रिब्स आउटवर्ड एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने बच्चों कभी ऑब्जर्व किया हो, बल्कि अब आप खुद से ऑब्जर्व करें प्रैक्टिकली। जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है, आपकी पसलियाँ जो आपको हाथ रखने से लंग्स के नीचे फील होती हैं, वो पसलियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और आपका पेट जो है डायाफ्राम पेट वो नीचे की तरफ हो जाता है। द एयर इंटर द लंग्स इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग, ठीक है। तो इनहेलिंग हो रही होती है, हम सांस को अंदर लेके जाते हैं। जब आप उसी सांस को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है तब क्या होता है, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स रिलैक्स। अब क्या होगा कि जो पसलियाँ सांस लेते हुए ऊपर उठी थी अब वो नीचे की तरफ हो जाएंगी और एयर मूव आउट द लंग्स इट इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग। इसमें क्या था, आपका पेट नीचे की तरफ हो गया था जब आप सांस अंदर लेते हैं। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब आपका पेट ऊपर की तरफ हो जाता है और पसलियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ हो जाती हैं। ये बच्चों आपके ब्रीथिंग के 2 प्रोसेस थे। इनहेलिंग सांस अंदर लेके जाना, एक्सहेल बाहर निकालना। इस तरह से आप हर टाइम 1 मिनट इवन कि 1 सिंगल सेकंड में भी हम लोग जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों आपका ब्रीथिंग का प्रोसेस था। ये अब आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने आपको कहा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग में अब आप ये लिखेंगे उसके इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के प्रोसेस में। ओके बच्चों, यहाँ तक आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका। उसके प्रोसेस भी और उसके पार्ट्स भी जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको बच्चों आपने साथ साथ जो है वो याद करना है, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप साथ साथ चीज़ों को समझेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो इकट्ठा आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।